शिवाजी महाराज का व्यक्तित्व ही सम्मोहित करने जैसा है। एक आम से लेके खास आदमी तक शिवाजी महाराज के चरित्र से, व्यक्तित्व से सम्मोहित हो ही जाएगा। शिवाजी महाराज के समकालीन ही एक ऐसा व्यक्ति कानपुर से महाराष्ट्र आया और जिसने 500 से भी ज्यादा कविताएं हिंदी साहित्य में रखी और उसमें से बहुत सारी कविताएं ये शिवाजी महाराज पे लिखी। आज हम उसकी कविताएं, इस सीरीज में हम उसकी कविताएं और शिवाजी महाराज का व्यक्तित्व उनकी कविताओं से कैसे दिखता है ये देखेंगे। औरंगजेब का मामा शाहिस्ता खान, जिसने महाराष्ट्र में 3 साल तक अपना बेड़ा रखा और उसकी वजह से शिवाजी महाराज और मराठा एम्पायर का जो आर्थिक स्थिति थी वो बिगड़ गई। 3 साल के बाद शाहिस्ता खान तो चला गया, लेकिन इस आर्थिक स्थिति को कैसे सुधरा जाए, और उसी के लिए शिवाजी महाराज ने सूरत शहर, लोगों के लिए सूरत एक बहुत ही इंपॉर्टेंट शहर था, क्योंकि वहां से, उस बंदरगाह से अरब देशों तक बहुत सारा व्यापार किया जाता था। वो एक व्यापारी केंद्र था। अब महाराष्ट्र की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए क्या करना चाहिए, तो शिवाजी महाराज ने सर्जिकल स्ट्राइक किया सूरत शहर पे। ये आक्रमण इतना ज्यादा बड़ा था कि मुगलों को पता ही नहीं चला कि क्या करना है। और ऐसे ही समय पे जिस 6 दिनों तक शिवाजी महाराज ने सूरत शहर को लूट के अपने राज्य में अपनी आर्थिक परिस्थिति सुधारने के लिए वहां से पैसे लाए। परंतु ये जो परिस्थिति निर्मित हो गई, उससे मुगलों को बहुत बड़ा धक्का पड़ा, क्योंकि मुगलों के लिए सूरत तो इंपॉर्टेंट था ही, लेकिन शिवाजी महाराज का आक्रमण इतना फोर्सफुल था कि मुगल कुछ भी नहीं कर पाए और वो वहां से भाग गए और भरूच नाम के शहर पे चले गए। इसी एपिसोड के ऊपर कवि भूषण ने एक कविता रखी है, हम उसका आनंद लेते हैं। ये जो कविता लिखी है शिवाजी महाराज के सूरत शहर लूटने के एपिसोड के ऊपर कवि भूषण ने, वो अनुप्रास अलंकार में लिखी हुई है। एक अद्वितीय और असाधारण ऐसा उदाहरण हिंदी साहित्य के लिए कवि भूषण ने अनुप्रास अलंकार में दिया हुआ है। अनुप्रास अलंकार वो अलंकार होता है जिसमें कोई एक वर्ण बारंबार आने लगता है, जैसे कि ठ ठ ठ ठ, र र र र या स स स स। तो ऐसा वाला जो अनुप्रास अलंकार है, अभी ये जो कविता बनाई है कवि भूषण ने, उसे कहते हैं लाटानुप्रास। यानी कि जैसे समुद्र की लाटा यानी कि वेव्स आपके ऊपर आने लगती है, वैसे यह कविता आपके ऊपर आने लगती है। तो आनंद लेते हैं ऐसे लाटानुप्रास में रचित हिंदी साहित्य की अद्भुत ऐसी कविता का। दिल्ली अदलन दबाई के शिव सरजा निरसंक, दिल्ली अदलन दबाई के शिव सरजा निरसंक, लूट लियो सुरती सहर बंकक करियति डंक, बंकक करियति डंकक करी अट संकक कुलिकल, बंकक करियति डंकक करी अट संकक कुलिकल, सोचत चकित भरोचत चलिय विमोचत चकचल, सोचत चकित भरोचत चलिय विमोचत चकचल, ठठठई ठठठई वन कट्ठटिक सही रट्ठटिल्ली, ठठठई वन कट्ठटिक सही रट्ठटिल्ली, सद्दत दिसी दिसी भद्दत दबी भाई रद्दत दिल्ली, सद्दत दिसी दिसी भद्दत दबी भाई रद्दत दिल्ली, दिल्ली अदलन दबाई के शिव सरजा निरसंक, लूट लियो सुरती सहर बंकक करियति डंक। ऐसी अप्रतिम कविता का अर्थ भी तो अप्रतिम ही होना चाहिए। तो ऐसे सरजा शिवाजी, वो जो निर्भयता से उन्होंने दिल्ली के सैन्य का पारिपत्य करने के लिए अपनी सेना भेजी। तो सेना कैसे भेजी, तो डंके की चोट पे भेजी है उन्होंने, और ऐसे डंका बजाया उन्होंने कि शत्रु यहां से वहां इतस्ततः फैल गया। बंकक करियति डंकक करी अट संकक कुलिखल, ऐसे डंके की चोट पे उन्होंने अपनी सैन्य भेजा है कि पता ही नहीं चला मुगलों को कि क्या करे। ये डंके की चोट पे जो शिवाजी का सैन्य आया है, अब मैं क्या करूं। सोचत चकित, सोचते रह गए, चकित रह गए, भरोच चलिया,
भरोच को भाग गए विमोचत चखजल, और उनके आंसू, आंखों से आंसू आने लगे। ठठठई वन कठिक सई रठिल्ली, बार बार सोचते रहे, बारंबार सोचते रहे, और फिर क्या किया, भाग गए। और सद्दत दिसी दिसी, सब जगह पे भागने लगे। भद्दद भी भई, ऐसे डर मच गया उनमें। रद्दत दिल्ली, दिल्ली का तो नाक ही कट गया, अपमान हो गया दिल्ली का। ऐसी ये कविताएं हैं। आज से हम ये सीरीज जो शुरू कर रहे हैं उसमें हम कवि विभूषण की ऐसी ही कविताओं के बारे में जानेंगे और हिंदी साहित्य के अप्रतिम देन के बारे में हम जानेंगे।